हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं NERI शिलोंग की, RI भुवनेश्वर की, RIE अजमेर की एंड आफ्टर ऑल RIE मैसूर की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो फ्रेंड्स, NERI शिलोंग की बात करते हैं पहले, क्योंकि रिमाइंडर मेरे ये जो बात रिमाइंड के तौर पे लेना है, रिमाइंडर ज़रूरी है। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आज आपकी फीस सबमिशन की लास्ट डेट है। आपको 10,050 रुपये जमा कराना है। अगर आपका वो 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम है तो आप 10,050 रुपये जमा करा दीजिए, और आज की आज ही आपको NERIE academic@gmail.com पे वो स्लिप आपको मेल कर देनी है। ओके फ्रेंड्स, जो आपने वो फीस सबमिट कराई है वो आपको जमा करा देनी है। आज आपकी लास्ट डेट है। अगर आज आपने फीस सबमिट नहीं की तो आपका जो कैंडिडेचर है, अभ्यर्थिता है, वो रद्द हो जाएगी, और जो आपके पीछे खड़े हैं कतार में उनका नंबर आएगा। एडमिशन तो पूरे करने ही है उनको, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और दूसरे कैंडिडेट से उनका नंबर आ जाएगा। तो मैंने आपको ये बात बता दी। अब बारी बारी से चलता हूँ मैं। तो अब मैं चलता हूँ RIE अजमेर की बात करता हूँ। अनमोल सेन पूछते हैं कि सर ये लिस्ट कल पक्का आएगी? तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल पक्की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि कल लिस्ट आ जाएगी। और देखो, उम्मीद है, कल नहीं आई तो परसों भी आ सकती है। उम्मीद तो संक्रांति से पहले ही थी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो मैं बता देता हूँ, कल की इसके आने की पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं RIE मैसूर में चलते हैं। मोहन कृष्णा पूछते हैं, सर देयर एनी वैकेंसी इन RI मैसूर इन BSc B.Ed? तो डियर मोहन कृष्णा, according to administration staff, there is no any vacancy in RI Mysore in BSc B.Ed, एंड 2 ईयर B.Ed में भी कोई वैकेंसी नहीं है, M.Ed में भी कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, मेरे को जहाँ मैंने 2 नंबर पे बात की थी, जहाँ जहाँ बात की वहाँ से ये जवाब मिला है। और देखो, मैं कुछ नहीं कह सकता कि सर आपने तो मना कर दिया था और देखो मैं यहाँ तो वैकेंसी थी, ऐसा दावा मैं नहीं करता। लेकिन वहाँ से ऐसा ऐसा समाचार मिला है, ऐसी न्यूज़ है कि वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ RI मैसूर से ही। श्रव्या रेड्डी पूछती हैं कि क्या RI मैसूर का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया है? तो श्रव्या जी, सिलेक्शन प्रोसेस तो लगभग पूरा ही है। जब कोई वैकेंसी नहीं है तो बस सब सिलेक्शन प्रोसेस पूरा ही समझिए आप। ठीक है, अब चलें अपन RI भुवनेश्वर में। सब लोग इंतजार करते हैं, सब लोग यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं, मेरी जोगेश्वर सर से भी बात हुई, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो वो RI भुवनेश्वर में पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को जो मैंने सुबह बात कर ली, क्योंकि कई चीज़ें सी क्लियर करनी थी। तो सबसे पहले तो सुनीता विश्वाल पूछ रही हैं, यूट्यूब चैनल पे ही पूछ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे, सर अगर भुवनेश्वर में कोई सीट नहीं है तो वो लोग क्यों अभी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स की जिप फाइल करके भेजने के लिए कह रहे हैं? तो ये आपको बता दूं, सुनीता विश्वाल जी, सुनी विश्वाल हैं, तो आपको बता दूं, हालांकि उनको जवाब तो दिया, बहुत रन की सीटें नहीं है। शिव गुप्ता ने भी जवाब दिया है कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा है तो आप जिप फाइल में भेज दीजिए। और मैं भी यही कहूँगा कि सुनीता विश्वाल जी, अगर आपके पास ऐसा मेल आया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जिप फाइल में भेज दीजिए, तो ऐसा है कि 1-2 सीटें बची रह सकती हैं। आमतौर पे क्या होता है, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तब होता है जब सारी सीटें भर जाती हैं, एक आध सीटें फिर भी बच जाती है, कोई अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेता है, तो फिर वो उस सीट को भरने के लिए वो आपको ईमेल भेजा होगा। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जिप फाइल में भेज दीजिए, तो आपका एडमिशन हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई। फिर जया कुमारी पूछती हैं कि जया कुमारी, हिंदी इंग्लिश मीडियम में सर ये जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं RI भुवनेश्वर में, वो हिंदी मीडियम में होते हैं, इंग्लिश मीडियम, या दोनों में होते हैं? तो जया जी, मैंने वहाँ जो पढ़ने वाले जोगेश्वर जी से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। RI भुवनेश्वर में सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम होंगे। शिलोंग में भी इंग्लिश में होते हैं, मैसूर में भी इंग्लिश में होते हैं। एग्ज़ाम तो
इंग्लिश में ही होते हैं। और भुवनेश्वर की जानकारी तो मैंने आपको पक्की दे ही दी है, और कहीं की जानकारी वो भी मैं आपको पूछ मतलब जो ऑथेंटिक जानकारी, प्रामाणिक जानकारी मैं आपको इस बारे में दे दूंगा। लेकिन आपको इतना ज़रूर बताऊंगा जया जी कि वहाँ पढ़ाई होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बिहार के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एनई के नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आएंगे, एमएड में आएंगे ना, एमएड की सीटें नहीं है, और बीएससी बीएड बीए बीएड की सीटें वहाँ एनईआरआई में नहीं है। तो वो 5-7 स्टेट के बच्चे आते हैं, तो वो हिंदी नहीं जानते हैं, बिहार के बच्चे हिंदी जानते हैं, लेकिन वहाँ दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता है, हिंदी भी और इंग्लिश में इंग्लिश करके पढ़ाया जाता है। तो इसलिए पूरा सपोर्ट होता है हिंदी मीडियम वालों को भी, और लेकिन सेमेस्टर एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होते हैं। तो आशा है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और फिर भी कोई नई बात मेरे पास आएगी तो मैं आपको मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मैं आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने यहाँ RI अजमेर की अपडेट दी है, RI शिलोंग की अपडेट दी है, RI मैसूर है, यहाँ से देखिए आप भोपाल का नाम हटा दिया है, यहाँ भुवनेश्वर की अपडेट दी है, यहाँ मैसूर की RI मैसूर की सबकी अपडेट दी है। भोपाल की अपडेट यही है, भोपाल का प्रोसेस तो एकदम पूरा हो चुका है ना। अब जो मैं बात करूँगा उसको ध्यानपूर्वक सुने कि अगर कोई कैंडिडेट्स अगले साल RIE के लिए एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, CEE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ में मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको RIE की टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में, टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी में आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे। फिर आपको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश के भी अबाउट 20 वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे। ऐसे ही आपको रीजनिंग के भी मोर देन 20 वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आधी पढ़ाई तो आपकी यहीं हो जाएगी। फिर मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूँगा कि आपको किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे आपको मार्किंग होती है। वो पुराने वीडियो आप मेरे देख सकते हैं। आप जाएंगे चैनल पे तो आपको मेरे पुराने वीडियो सारे मिल जाएंगे। आपको पता है, आपको मैं बताता रहता हूँ, मेरा वीडियो इस देश का सबसे पुराना मेरा चैनल है, इस देश का सबसे पुराना चैनल जो RIE के बारे में प्रामाणिक जानकारी देता है, विश्वसनीय जानकारी देता है। तो इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए, आपको पूरी मदद मिलेगी इस चैनल से। और हिंदी के वीडियो देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी के भी देखिए, हिस्ट्री के भी देखिए, आपको जो मिलता है वो आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ अच्छी जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। आज अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।